Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss the topic alternating current. तो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑल्टरनेटिंग करंट कि किस तरीके से चैप्टर 7 में करंट को हम फ्लो कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नॉर्मल एक होता है डायरेक्ट करंट और अब जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट करंट में अगर मैं एक अप्लायंस को मैं यूज करता हुआ उसमें डायरेक्ट करंट पास करा रहा हूँ तो मैं क्या देखूंगा, अगर मैं कांस्टेंट 5 एम्पियर का करंट पर सेकंड उसके अंदर पास करा रहा हूँ तो आई वी द करंट ऑन द वाई एक्सिस एंड टी डिनोट्स टाइम। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर हम प्लॉट करते हैं। जैसे ही 1 सेकंड बीतता है मैं क्या देखता हूँ कि करंट जो है यहाँ पर 5 एम्पियर है, दूसरे सेकंड में भी 5 एम्पियर है। इस तरीके से पर सेकंड जो मुझे करंट नजर आ रहा है हर सेकंड पर वो 5 एम्पियर है, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। तो मुझे इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ नजर आती है, दिस इज कॉल्ड स्टेडी करंट भी जिसे बोला जाता है, स्टेडी करंट। अब आती है बात ऑल्टरनेटिंग करंट की। कहता है ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? तो ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसमें टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देखने को मिलता है। अगर ये टाइम एक्सिस है और ये करंट आई है तो मैं क्या देखता हूँ कि ये इस तरीके से फ्लो करता है, कि डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो आज जो मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 7 के बारे में डिस्कशन करूंगा और इसमें जो करंट का फ्लो है वो इस तरीके से फ्लो होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले बताऊंगा ऑल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्शन। तो कहता है ऑल्टरनेटिंग करंट और यू कैन से एसी करंट भी जिसे बोल देते हैं, it is the current which varies in both magnitude as well as direction alternatively and periodically। मतलब अगर ये इस तरीके से एक करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग। ठीक है, यहाँ पर करंट की वैल्यू 0 है, यहाँ पर कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, लेट अस सपोज 1 एम्पियर का करंट है वाई एक्सिस पर, और फिर ये दोबारा 0 हो गया, फिर ये -1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से करंट में चेंज आ रहा है। तो पीरियोडिकली ये जो है वर्क कर रहा है और ऑल्टरनेटिंग मतलब इस तरीके से ये घूमेगा, फ्लो करेगा। तो इसकी जो इक्वेशन होती है, हमें पता है कि करंट का जो फ्लो होता है वो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होता है, और जो ईएमएफ होती है वो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी रहेगी। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि I जो है आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये इक्वेशन ऑफ करंट है, और I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ये करंट जब फ्लो करेगा तो ये यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू बताएंगी। अगर ये कहता है कि अगर साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू है साइन 0 की बराबर, तो बेटा आई की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है। अगर यहाँ पर साइन 90 अगर हमें बता देता है ये 1 है, तो दिस रिप्रेजेंट आई जो है वो आई नॉट है। तो आई नॉट मतलब इज कॉल्ड पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब कि हमारे पास जो करंट की जो है ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है बेटा? मिनिमम वैल्यू। ओके, अच्छा, अब ये कह रहा है कि आई नॉट जो है ये पीक वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू होती है एसी की। ठीक है, हमें नजर आ गया है यहाँ पर। तो कहता है कि अगर ये रेड कलर की जो वेव है ये साइन की वेव कही जाती है, तो इसको फुल साइकिल बोला जाता है। ये 0 से अगर टी सेकंड्स तक चली है तो t/2 सेकंड इसकी हाफ साइकिल मानी जाएगी। इस पॉइंट पर इसको हाफ साइकिल बोलेंगे। एक सेकेंड, तो यहाँ पर जो है हाफ साइकिल, और इसको क्या बोला जाएगा बेटा? फुल साइकिल। ठीक है, अच्छा, तो कहता है कि जो हमारे घर में जो करंट पास होती है, हमारे जो घर में वायरिंग है, तो उनके थ्रू जो ऑल्टरनेटिंग करंट पास करता है सप्लाइड टू आवर हाउस हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है हमारे घर में एसी की सप्लाई फ्लो करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये एक टॉपिक है, ये सबसे हमारा फर्स्ट टॉपिक कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट का। इसमें हमें प्रूव करना है कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है ओवर अ फुल साइकिल जो हो जाए वो 0 हो जाए। कहता है कैसे? कहता है कि अगर ये प्लस हाफ है, ये माइनस हाफ है। अगर प्लस में अगर 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो माइनस में भी कितनी हो रही होगी? -5। इनका जो सम है वो बेटा किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ इस तरीके से करते हैं। कहता है लेट I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी बी द करंट फ्लोइंग थ्रू AC सोर्स। ओके, देन इंस्टेंटेनियस करंट कितना हो गया? इंस्टेंटेनियस करंट अगर मैं फाइंड करना चाहूंगा तो बेटा आई जो हो जाएगा वो dq/dt हो जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज अगर किसी स्मॉल टाइम में मैं फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू इसकी बराबर है। तो बेटा यहाँ पर dq जो बन जाएगा, अगर मैं चार्ज को निकालना चाहूँ तो वो आई dt के बराबर बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब अब इक्वेशन से मैं आई की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो ये आई नॉट साइन ओमेगा टी बन गया, dt बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर डी क्यू इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बन जाए है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, क्योंकि फुल साइकिल में मुझे पहले चार्ज देखना पड़ेगा कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो कहता है कि फॉर फुल साइकिल इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो मैं अगर यहाँ पर डी क्यू को इंटीग्रेट करता हूँ तो 0 से q तक करूंगा। ठीक है, और आई नॉट को मैंने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा। फुल साइकिल के की बात करता है तो बेटा 0 से t पुट करेंगे। अच्छा, अगर डी क्यू का इंटीग्रेशन q बन जाएगा तो आई नॉट यहाँ पर बाहर निकल गया इंटीग्रेशन से, और आप सभी बच्चों को पता है कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। तो यहाँ पर माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा बन जाएगा। इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो बेटा 0 से t, ये बन गया माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, और कॉस ऑफ ओमेगा कैपिटल टी पहले यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस कॉस ऑफ 0 लिखेंगे। माइनस आई नॉट बाय ओमेगा हो गया। इस तरीके से कॉस ऑफ ओमेगा की जगह 2 पाई/t लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय t कर देंगे, माइनस कॉस 0 कर देंगे। अब ये t से t कैंसिल, एज यू नो दैट कॉस 2 पाई की वैल्यू भी कॉस 0 की बराबर होती है 1। तो माइनस आई नॉट बाय ओमेगा 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्यू की जो वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। तो देयर फोर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जब निकालेंगे ओवर फुल साइकिल, ओवर फुल साइकिल क्या लिखेंगे? आई एवरेज विच इज इक्वल टू क्या? क्यू बाय टी, टी के लिए फुल साइकिल, क्यू की वैल्यू 0 है तो बेटा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ फुल साइकिल 0 बन जाएगी। तो इस तरीके से हम अपना एक पहला टॉपिक करा कि प्रूव दैट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ फुल साइकिल जो है वो 0 है। नेक्स्ट ये बोलता है कि एक और क्वेश्चन करके दिखाइए कि एक और बार प्रूव करिए कि अगर फुल साइकिल में 0 करंट आती है तो हाफ साइकिल में कितनी करंट फ्लो होगी। तो ये कहता है कि हाफ साइकिल में जो करंट फ्लो होगी वो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह जो वैल्यू होगी वो टोटल करंट जो आनी चाहिए 0.637 आई नॉट आनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो आंसर में स्टार्टिंग का पार्ट जो है सेम है। तो कहता है लेट द ऑल्टरनेटिंग करंट passing through a given source
बी आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, दिस इज माई इक्वेशन वन। देन द इंस्टेंटेनियस करंट अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो बेटा आई जो होता है वो स्मॉल अमाउंट का चार्ज इन स्मॉल टाइम dt के बराबर रहेगा, और dq की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आई dt की बराबर बन जाएगी। तो यूजिंग अबव इक्वेशन वन, तो dq जो बन जाएगा बेटा वो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी dt मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे इसे 0 से t/2 तक। क्यों, हाफ साइकिल बोला है ना। तो इसे 0 से q तक कर देंगे, हम टोटल चार्ज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बेटा q विच इज इक्वल्स टू आई नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। ठीक है, 0 से t/2 तक। अब आपने क्या किया कि q विच इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय ओमेगा लिखा, माइनस का साइन बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर जो बन जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या लिखोगे 2π/t, और टाइम की जगह लिख दोगे t/2 सेकेंड्स, एंड cos 0 के लिए मैं डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ। तो बेटा इस तरीके से कट गया t से t, और सॉरी 2 से 2 कट जाएगा तो पाई बचेगा मेरे पास। cos पाई जो होता है बेटा वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो q बन जाएगा वो आई नॉट बाय ओमेगा, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -2, क्योंकि cos पाई -1 और यहाँ पर पहले से ही -1 है, तो -2 बन जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2I0/ओमेगा हो गया। तो ये हो गया मेरे पास चार्ज की वैल्यू। ठीक है, अगर इतनी अमाउंट का चार्ज पास होता है तो ओवर अ हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो होगा वो आई एवरेज विच इज इक्वल्स टू q/t के बराबर है, और t जो है वो t/2 है। हाफ साइकिल बोला है ना, तो बेटा 2q बाई टी बन जाएगा। अब t की वैल्यू जो है मैं इक्वेशन नंबर ये हमारे पास 2 से पुट कर देंगे। फ्रॉम पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 3, तो बेटा आई एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगी 2/t। q की जगह यू कैन पुट 2I0/ओमेगा। तो बेटा यहाँ पर 2 2 जा 4, चलो यहाँ पर 2 × 2 आई नॉट का आई नॉट लिख दिया हमने, और t, और यहाँ पर बन जाएगा 2π/ओमेगा के लिए 2π/t होता है ना। तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो वी गेट 2/πI0। तो इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आएगी इक्वल्स टू 0.637 आई नॉट की बराबर आएगा। आई होप कि आज की क्लास में ये जो हमने 2 डेरिवेशन करी है ये आपको क्लियर होती हैं। इफ एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट विद मी। थैंक यू वेरी मच।